कि यू हैव टू बिकम योर बेस्ट वर्जन, क्योंकि आपको इम्प्रूव तो होना ही है, आपको चेंज तो होना ही है। सो व्हाई नॉट गेट इनटू द पॉजिटिव साइड एंड बिकम। दो वर्जन है, एक है आपका खराब वाला जो बुरा वर्जन है, और एक है आपका अच्छा वाला। तो व्हाई नॉट बिकम समथिंग वेर यू आर एक्चुअली गुड, वेर यू आर एक्चुअली ग्रेट, राइट? एंड दैट साउंड्स अमेजिंग ऑनेस्टली। और इरफा का बोलना ये है कि कभी कभी हम जब अपने अच्छे वर्जन बन जाते हैं तो द वे वी रिएक्ट विद पीपल, द वे वी इंटरेक्ट विद पीपल बिकम्स डैम अमेजिंग। और अगर सिर्फ इतना हमारे ध्यान में रहे तो बहुत सारी चीज़ें इजीली हो। यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ बोल रहा है, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद बोथ द आंसर्स। आपका बेस्ट वर्जन कैसे बनना है ये टॉपिक है। क्यों बनना है, इसके दो तीन रीज़न है। पहला, अगर आप सोचो कि क्यों बनना है किसी दूसरे को, क्यों बनना है मुझे खुद को, या आपको क्यों बनना चाहिए, तो आपका रीज़न आपने दिया, जो अभी आपने दिया कि इसलिए बनना है, मुझे इम्प्रूवमेंट करना है, मेरे पास पोटेंशियल ज़्यादा बेटर आ जाएगा, मेरे सोचने का तरीका बदल जाएगा, और इम्प्रूव जब करना ही है तो फिर बेटर साइड की तरफ करो ना, गलत क्यों जाना है। दैट इज़ अमेजिंग रीज़न फॉर मी टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ इज़ दैट व्हेन आई लुक एट माई डेज इन माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी के दिन जब गिनूंगा मैं आखिरी में, तो ऐसा होना चाहिए कि आई डिड ग्रेट विथ वॉट एवर आई हैड, आई डिड ग्रेट। दैट इज समवेयर द मोटिवेशन फॉर मी एंड फॉर एवरी वन ऑफ अस। इट कैन बी समथिंग डिफरेंट। अभी एक चीज़ है कि जब हम दूसरों को देखते हैं ना, तो कभी कभी अगर मैं इसको एक ही सेंटर पे लाने की कोशिश करूँ, इफ़ आई एम ट्राइंग टू से दैट यस ऑल इज़ गुड एंड ऑल अग्रीड, लेकिन एक सिंपल थॉट प्रोसेस पे इसको लेके आते हैं कि बेटर बनना क्यों ज़रूरी है। तो बेटर बनने के लिए अगर आपने कभी लाइफ में, और मुझे ये अजम्पशन लगता है कि आप ज़िंदगी में कभी ना कभी एक ऐसे इंसान से मिले ही होंगे जिसको मिलने के बाद आपको लगा होगा यार ये अमेजिंग है, ये इंसान का बिहेवियर, बात करने का तरीका। मे बी आप किसी कैफ़े में गए थे और जो वेटर था या जो रिसेप्शन पे था उनका बिहेवियर बहुत अच्छा था, या हो सकता है कि आप किसी शोरूम में गए, किसी शादी में गए, किसी दोस्त से मिले, एंड देन व्हेन यू मीट दैट पीपल ना, योर माइंड इज ब्लोन। लाइक यार ये इतना अच्छा कैसे है? इसकी सोच, इसका सोचने का तरीका, इसका हैंडल करने का, एवरीथिंग इज डैम अमेजिंग। अब अगर हम उनको कभी देखें तो हम उनकी पर्सनैलिटी से इंस्पायर होते हैं, एडमायर करते हैं उनको, और वो इंसान हमारे लिए एक बहुत सही चीज़ हो जाता है, एक बेंचमार्क बन जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ है नोटिस करने की, दैट व्हेन यू सी समवन हु हैज़ एन अमेजिंग पर्सनैलिटी, हु हैज़ ग्रेस, one thing is that it is not given to them, it is skill and it is work. And please keep this in mind that it is skill and it is work, because we are going to come on this point in further points along the line, okay, in some time. Abhi क्यों बनना है, we have cleared it. We want to be the better version because it is better grace, it is better personality, you become amazing. When you look at other people, they are somebody you want to be like, and maybe you want other people to look at you that way, or you want to contribute to the world that way. अब जब आप ये सोचते हैं कि क्या है ये, क्या है उस इंसान के अंदर, या क्या ला सकता हूँ मैं मेरे अंदर कि मैं उस लेवल पे चले जाऊँ, उसका एक सिंपल सा आंसर है, वो है ब्यूटी, खूबसूरती। खूबसूरती लुक्स में नहीं, इतनी नहीं, नॉलेज में नहीं, अंडरस्टैंडिंग में, आपके कैरेक्टर के अंदर। और ये अक्सर बोला जाता है दैट वेन एवर देर इज ब्यूटी, ब्यूटी स्किन डीप, ब्यूटी गो स्किन डीप। कभी कभी कुछ लोग ऐसा रहते हैं जो खूबसूरत नहीं दिखते, अमीर नहीं होते, उतने नॉलेजेबल नहीं होते, लेकिन वो ऐसा काम कर जाएंगे या आपको ऐसा एक्सपीरियंस दे जाएंगे जो आपको पूरी लाइफ वो लोग याद रह जाता है। और अगर हम ये पूछे कि इफ़ दैट इज़ नॉट द बेस्ट वर्जन देन व्हाट इट इज़, तो अभी हम हमारा ध्यान थोड़ा सा हटा रहे हैं जो स्टीरियोटिपिकल बेस्ट वर्जन है उससे, और एक्चुअल वाले बेस्ट वर्जन पे, आपके कैरेक्टर पे फिट कर रहा है। अब यहाँ पे व्हाट यू हैव टू डू टू बिकम ब्यूटीफुल इज ह्यूमन एक्सीलेंस। अब अगर आप ये देखें कि मैंने जैसे ह्यूमन एक्सीलेंस लिखा है और मैंने जैसे बाकी का पूरा चार्ट लिखा है, दोनों में थोड़ा फ़र्क है। इधर चीज़ें प्लेन प्लेन सिंपल सिंपल है, यहाँ पे
ज़्यादा फोकस है, ज़्यादा अटेंशन है, ज़्यादा डेकोरेशन है। अब अगर आप ये अपने कैरेक्टर के साथ में कर पाए, तो व्हाट यू विल ट्रांसफॉर्म इज यू विल ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ फ्रॉम द बेसिक सेल्फ टू अ सेल्फ दैट विल शाइन एवरीवेयर, एंड दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग एट। आपको अगर ये करना है तो उसका आंसर ये है, you have yourself and you have to turn yourself into three things. First one is you have to become just. Just का मतलब होता है justice, एकदम इंसाफ वाला इंसान, खुद के साथ भी दूसरों के साथ भी। अब तुम्हारा एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है कि भैया हम कहाँ पे बात कर रहे थे बेस्ट वर्जन बनने की, आप कहाँ पे जस्टिस पे लेके आए हो। तो जब ये पढ़ रहा था ना मैं स्टोइसिज्म की बुक के अंदर, तो मुझे भी ऐसे ही लग रहा था कि यार यहाँ पे तो मुझे लगा कोई नॉलेज की बात करेगा, कोई पढ़ाई की बात करेगा, ये बोल रहे हैं कि जस्ट बनो। तो ये एथिकल चीज़ तो है मान लिया, लेकिन इसका काम क्या है? बात ये है कि जब आप जस्टिस के हिसाब से काम करते हो ना, आपके अंदर एक अलग लेवल का मॉरल कॉन्फिडेंस आता है, मॉरल कॉन्फिडेंस। और आपने अगर खुद को कभी ऐसी सिचुएशन में पाया है, जहाँ पे लेट्स जैसे एक कॉम्पिटिशन था, उसके अंदर किसी ने चीटिंग करके कोई जीत गया, लेकिन आपने चीटिंग नहीं की और आप हार गए। लेकिन फिर भी उस टाइम पे उन 5 मिनट में या उन 10 मिनट में अगर आपसे कोई मिला होगा ना, तो बहुत आपसे इम्प्रेस हुआ होगा, क्योंकि आपके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस था उस वक़्त। एक अलग लेवल की सिंसियरिटी थी और एक सेंस ऑफ जस्टिस था कि मैंने मेरा काम बराबर किया। अब यहाँ पे व्हेन यू बेसिकली डू दिस, इट बिकम्स अ बेटर थिंग फॉर यू व्हेन यू आर जस्ट। जब आपने कुछ चोरी की ही नहीं है, ठीक है? जब आप हर चीज़ से सही हो, बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। अब एक जो पॉइंट है ना, वो ये है कि एक जगह मैंने पढ़ा था कि व्हेन यू लाई, जब आप झूठ बोलते हो तो आपको झूठ हमेशा अपने दिमाग में याद रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सच बोल देते हो ना, आपका दिमाग हल्का हो जाता है। अब वैसे ही सोचो कि लाइफ में जो भी आप डिसीजन ले रहे हो, अगर सारे जस्टिस के ऊपर बेस्ड है, तो फिर तो टेंशन ही खत्म हो गया, क्योंकि अब आप एकदम हल्के होके मूव कर सकते हो। कल एक थोड़ा सा अनरिलेटेड पॉइंट है, लेकिन कल एक वीडियो देख रहा था मैं, नील डीग्रास टाइसन का, और उसमें ऐसा था कि जितने भी बड़े बड़े जानवर हैं, जानवर नहीं मछलियाँ, जो जानवरों से भी ज़्यादा बड़ी होती है, जैसे जितनी बड़ी व्हेल है, उतना बड़ा तो कोई जानवर है ही नहीं हमारे लैंड के ऊपर। देयर इज़ नो एनिमल दैट हैवी और दैट बल्की। जो अपना सबसे बड़ा जानवर है वो है एलिफेंट, उससे ज़्यादा तो बड़ा कोई है ही नहीं। लेकिन अगर आप व्हेल को देखो, हु इज़ द साइज ऑफ लाइक लिटरली अ बिल्डिंग एंड मोर, और उससे बड़े बड़े भी मैमल्स हैं, उससे बड़े बड़े भी फिशेस हैं। तो क्वेश्चन ये था कि वो पानी में ही क्यों रहता है? और उसका आंसर ये है कि अगर पानी का जो डेंसिटी होता है ना, अगर आपका वेट उससे कम हुआ, तो आप पानी पे फ्लोट करोगे। अगर उसका वेट आपसे ज़्यादा हुआ, पानी से ज़्यादा हुआ आपका वेट, तो आप पानी के अंदर बह जाओगे या नीचे चले जाओगे। लेकिन अगर आपका वेट सिंपल एज़ वाटर है, एज़ सेम एज़ वाटर है, तो आपको आपकी बॉडी का वेट फ़ील ही नहीं होगा। अब व्हेल अगर ज़मीन पे होती ना, तो वो अपने बॉडी के वेट से ही मर जाती, क्योंकि उनकी बॉडी का वेट टन्स में होता है। वो कैरी कैसे करेगी खुद को? जैसे हम लोग भी चलते हैं, हम चलते-चलते थक जाते हैं। लेकिन आप उसी फिश को पानी में डालो और उसकी डेंसिटी सेम है, तो वो जब इधर से उधर जाती है ना, उसको फ़ील भी नहीं होता है कि उसकी बॉडी में वेट है, क्योंकि उसका पूरा वेट वाटर हैंडल कर। अब इसको लेके आओ जस्टिस के कॉन्सेप्ट पे। अब जब जस्ट हो, जब आपका दिमाग खाली है, जब आपकी ज़िंदगी में टेंशन ही नहीं है, आप चीज़ों को कितने ईज़िली और कितने आसान तरीके से हैंडल करोगे। दैट इज़ द थिंग। यहाँ पे पहला पॉइंट आता है जस्टिस, व्हिच काइंड ऑफ गिव्स यू दैट ग्रेस। दूसरा आता है बीइंग इवन टेम्पर्ड, मतलब आप गुस्सा नहीं हो रहे हो और आप शांत हो, तो कुछ भी हो जाए, आप ज़्यादा हैवी लेवल पे अटैक नहीं करते हो या ज़्यादा अपनी बहानाओं में नहीं बह जाते हो। दैट इज़ द सेकंड थिंग। तो पहली चीज़, आप जो भी डिसीजन ले रहे हो मॉरल है, वो सही है। दूसरा, अगर आपके साथ गलत भी हुआ तो आप ज़्यादा भड़कोगे नहीं, आपको कोई टेंशन नहीं आएगा। सो इफ एनीथिंग रॉन्ग हैपेंस टू यू, रॉन्ग हैपेंस टू यू, it is okay, not an issue. And will you do wrong to someone? No, because you are self controlled. ये तीन चीजें अगर आपके अंदर आ जाए, तो वो जो कैरेक्टर है जिसके अंदर आप एट पर्टिकुलर टाइम पे अमेजिंग होते हो, वो बन जाएगा। एंड दिस विल गिव यू
दिस इज समवेयर इन द हार्ट। ये इंसान के अंदर, अगर ये इंसान है, अगर एक सेकेंड ना, हाँ, अगर ये इंसान है तो ये उसके अंदर आते हैं तीनों चीज। अब एक चीज, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक चीज ये है दैट यहाँ पे नॉलेज के बारे में बात ही नहीं कर रहा है वो। आपने जब भी अपना बेस्ट सेल्फ के बारे में सोचा होगा ना कि आई एम द माई बेस्ट सेल्फ, जब भी ऐसा बोला जाता है बिकम द बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, पता है हमारे दिमाग में क्या आता है, और शायद ये तुम्हारे दिमाग में भी आता हो, कि मेरी बॉडी बन जाए, एकदम हेल्दी हो जाऊँ मैं, उसके बाद में मेरे बाल उड़ रहे हैं, मैं एकदम गुड लुकिंग दिख रहा हूँ या दिख रही हूँ, और उसके बाद में मेरे पास कपड़े बहुत महंगे हैं, कार है, फरारी है, चार्टर प्लेन्स है, आप स्टेज पे जाते हो, 1000 लोग खड़े होते हैं, और क्योंकि रील्स उसी हिसाब से प्रमोट करती है इन सारी चीज़ों। तो जब आप अपनी इमेजिनेशन में जाते हो, तो इमेजिनेशन में चीज़ें वैसे ही होती है, क्योंकि रील्स में आपने वैसा ही देखा है। धोनी आ रहे हैं और धोनी के पीछे म्यूज़िक बज रहा है और लोग खड़े होकर तालियाँ बजा रहे हैं, और आप सोचते हो कि ये तो मेरे इसमें भी होना चाहिए, ये तो मेरे साथ भी चाहिए, और अगर ये मेरा हो गया तो मेरा बेस्ट वर्ज़न वो रहेगा। तो वर्ज़न 2.2 इज़ व्हाट? दैट। दिस इज़ ज़ीरो। दैट इज़ व्हाट वी यूजुअली थिंक। बट ये यहाँ पे बोल रहा है कि उन लोग जिनसे आप ज़िंदगी में मिले हो, जिन्होंने आपकी ज़िंदगी बदली है, क्या वो लोग वैसे थे? क्या धोनी ने आके आपकी ज़िंदगी बदली है? या जिसे भी आप रील पे देखते हो, क्या उन्होंने आपकी ज़िंदगी बदली? नहीं। आपकी ज़िंदगी जिस इंसान ने थोड़ी हेल्प किया आपको, या आपने किसी की कभी हेल्प की हो, और या कभी आपने वो ग्रेस अपने अंदर फ़ील किए हो, तो ना तो वहाँ पे नॉलेज की ज़रूरत थी, ना तो बॉडी की ज़रूरत थी, ना तो दिमाग की ज़रूरत थी। वहाँ पे ज़रूरत थी हार्ट की, दिल की, कैरेक्टर की। एंड व्हेन यू आर इन दैट कैरेक्टर, यू फील दैट कैरेक्टर, एंड व्हेन यू बिहेव अकॉर्डिंग टू इट, यू बिकम लाइट। फिर गुस्सा भी होने का है, नॉर्मल हो जाओगे, टेंशन नहीं आएगा, दिमाग खाली हो जाएगा। यू बिकम लाइक अ व्हेल, पैसिव इन वाटर, ग्लाइडिंग, मेकिंग बिगर इम्पैक्ट्स। मतलब व्हेल अगर खाली फिन ऐसा कर दे तो लहरें उठ जाएगी, इतनी ज़्यादा पावर होती है उसमें। लेकिन क्या उसको खुद की बॉडी के वेट से प्रॉब्लम हो रहा है? नहीं, क्योंकि वो पानी के साथ ग्लाइड कर रही है। जब आप अपने ह्यूमन नेचर के साथ ग्लाइड करते हो तो टेंशन खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे, सो दिस इज कैरेक्टर दैट वी आर टॉकिंग, और इसको कोई भी पैदा होके नहीं ले सकता, इसको कल्टीवेट करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। एंड इट इज कल्टीवेटेड, देन इट, देन ओनली इट इज मेड इट। तो बात यह है कि वर्जन 2.0 को ना रुकने की ज़रूरत नहीं है, कि आपकी ज़िंदगी में आप कुछ करोगे तो वर्जन 2.0 बनोगे। आप अभी के अभी अपना वर्जन 2.0 बन सकते हो, अभी के अभी। एंड जस्ट लेट गो। व्हेन यू थिंक कि अभी मैं जो भी डिसीजन लूँगा, फॉर एग्जांपल अभी बज रहे हैं लगभग 12:27, 12:27। अगर आप डिसाइड करो कि आज अभी से लेके रात तक जितने भी मैं डिसीजन लेने वाला हूँ मैं जस्टली लूँगा, ठीक है? मैं अपना टेम्पर कंट्रोल करूँगा और मैं सेल्फ कंट्रोल करूँगा, और आप उसी ज़ोन में अपने ऊपर फोकस करके चल रहे हो, आप ऑलरेडी अच्छे बन चुके हो। यू आर बिहेविंग एज अ बेटर मशीनरी, जिसका डायरेक्शन ठीक है, जिसका इंटेंशन ठीक है, जिसका थॉट प्रोसेस ठीक है। और अगर ये सब ठीक है तो फिर बाकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जब आप आते हैं, यू वर हियर एंड यू वर वॉचिंग दिस लेक्चर विच यू गेव यू थॉट्स, तो यू आर ऑलरेडी अ बेटर इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ योर सेल्फ। जो आप आधे घंटे पहले से थे उससे बेटर आप अभी हो चुके हो। अब जो आपका पीओवी है वो हो चेंज होगा। जब वो चेंज होगा तो यू विल बी एबल टू मेक बेटर डिसीजंस। जब आप बेटर डिसीजन करते हो, जो ऑब्वियसली आसान नहीं है बट वर्थ इट है। इट इज़ नॉट ईजी डेफिनेटली। हर बार जस्ट रहना ईजी नहीं होगा। जैसे अभी जिंक्स का क्वेश्चन आया है कि अगर लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया तो उसको कैसे हैंडल करें। ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी ऑलवेज ईजी एंड आई एम गोइंग टू आंसर दैट इन लाइक 5 minutes, बट if you do that, this is where you will get a better direction and you will become the better version of yourself. This is how it is going to. Okay.